guys, welcome back to our channel and I am ऋषभ शर्मा। मेरे को काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि हमारा जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है किसी भी एग्जाम में, लाइक वो एनडीए हो, हमारा बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें जो एप्टीट्यूड रिजल्ट होता है वो हमारा काफ़ी लो आ रहा है। तो अब एप्टीट्यूड को हम कैसे क्लियर करें, ये एक बहुत चैलेंज होता है आजकल बच्चों के सामने। मैं अपने इस नए वीडियो में एक मॉड्यूल लॉन्च कर रहा हूं जिसको मैं नाम दिया एप्टीट्यूड मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम लोग ये कवर करेंगे कि आप एप्टीट्यूड को कैसे क्लियर कर सकते हैं एंड जो भी आपका एप्टीट्यूड है उसमें शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती हैं। एप्टीट्यूड में मेन चीज ये होती है कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो इजी होते हैं, बट वो काफी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो हम टाइम को अपना कंज्यूम कम कैसे कर सकते हैं वो आपको इस मॉड्यूल के थ्रू पता लगेगा। बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं इस मॉड्यूल में टॉपिक्स क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस मॉड्यूल में एप्टीट्यूड के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो हम लोग सारे कवर करेंगे। आपको इन टॉपिक्स के अलावा कोई भी टॉपिक्स आपको एप्टीट्यूड में नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले जो एप्टीट्यूड के मेन टॉपिक्स है वो हमारे 6 टॉपिक होते हैं। नंबर 1 हमारा नंबर सिस्टम होता है, देन कमर्शियल मैथमेटिक्स, देन कम्स ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मेन 6 टॉपिक्स मैंने कैटेगराइज करे हैं, इन 6 टॉपिक्स में कुछ मेन हमारे पास सब टॉपिक्स होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम या अलजेब्रा की। नंबर सिस्टम या अलजेब्रा में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास होते हैं वो होते हैं हमारे एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स एंड इक्वेशंस। इसमें जो बच्चे टाइम कंज्यूमिंग करते हैं वो होता है हमारे स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स कैलकुलेट करना, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशंस के हम रूट्स कैसे फाइंड करते हैं वो फाइंड करने में बच्चे अटक जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा कमर्शियल मैथमेटिक्स। कमर्शियल मैथमेटिक्स में क्या होता है, कमर्शियल मैथमेटिक्स आई होप बहुतों ने नाम भी इसका नहीं सुना होगा, बट जब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं तो आप होप समझ में आ जाएगा आपको। कमर्शियल मैथमेटिक्स में हम जो टॉपिक कवर करते हैं वो हमारे होते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर प्रॉफिट लॉस, या फिर हमारे जो टाइम एंड वर्क वाले होते हैं, फिर डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हम लोग इस कमर्शियल मैथमेटिक्स में कैटेगराइज करे गए हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री में जितने भी जो ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, हमारे पॉलीगन रिलेटेड, क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, या फिर सर्कल की जो हमें कोड्स वगैरह निकालने के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हमारे ज्योमेट्री में आते हैं। अब ज्योमेट्री में जो मेन टॉपिक है वो हमारा होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट कम्स आर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में वही हमारा जो एरिया होता है, एरिया एंड वॉल्यूम के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो सारे इसमें आते हैं मेंसुरेशन में। नेक्स्ट हमारी आते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में एक मेन टॉपिक है दैट इज हमारा प्रोबेबिलिटी एंड ग्राफ्स। ग्राफ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, लेकिन इसको फाइंड आउट करने में बहुत डिफिकल्टीज होती है। अगर आप एक बार ग्राफ के क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप बहुत इजीली ये क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। ग्राफ में हमारे कौन कौन से ग्राफ्स आते हैं, हमारा जो पाई ग्राफ होते हैं और एक हमारे जो बार ग्राफ्स होते हैं, 2 ग्राफ्स आते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारी आती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को काफी बोरिंग लगती है, बट एक्चुअली में वो काफी इंटरेस्टिंग है, बट स्टिल मैंने उसको लास्ट में रखा गया है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। आज जो हम टॉपिक्स करने वाले हैं, आज के हम टॉपिक, सबसे पहले टॉपिक उठाते हैं हम लोग कमर्शियल मैथमेटिक्स से, जो बहुत ही इजी टॉपिक है। कमर्शियल मैथमेटिक्स में हम आज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक सबसे पहले। आज का हमारा टॉपिक है कमर्शियल मैथमेटिक्स। गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस आप सब लोग जानते होंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या होता है। प्रॉफिट मतलब हम अपने जो आम जीवन में काफी बार इसका यूज करते हैं। प्रॉफिट मींस हमारे को आज की डेट में हमारे को कितना फायदा हुआ, या फिर लॉस जिसका मतलब कितना नुकसान हुआ। तो ये टॉपिक आपके एप्टीट्यूड में बहुत ज्यादा आता है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आते हैं, लगते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस, लेकिन एक्चुअली में बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। और इस मॉड्यूल 1 में जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको आज करवाने वाला हूं, उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस बिना कोई फॉर्मूला याद किए आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं सपोज कर लेता हूं कि मैंने एक बॉल परचेज करी। आई हैव परचेज अ बॉल, और ये मैंने परचेज करी थी 100 रुपीज की। ठीक, अब मैं इस बॉल से जब खेल रहा था तो मेरा एक फ्रेंड आया, उसको ये बॉल काफी पसंद आई। तो उसने मेरे को बोला कि यार देख, मेरे को ये तेरी बॉल काफी अच्छी लग रही है, मेरे को तू ये बॉल दे दे। मैंने कहा यार भाई, बॉल तो ठीक है, अच्छी है, नो डाउट, मेरे को भी बॉल अच्छी लगी काफी,
बट ये बॉल मैं 100 रुपीज में लाया था, अब मैं तेरे को ऐसे कैसे दे सकता हूँ? तो उसने कहा यार ठीक है, बॉल अच्छी लग रही है, मेरे को पसंद भी आ रही है, तो एक काम कर, इसके 120 रुपीज ले ले, बट ये बॉल मेरे को दे दे। सो अब मैं बॉल लाया था 100 रुपीज में, उसने मेरे को ऑफर किया 120। सो अब देख, मैंने कैलकुलेशन कर किया, ठीक है चल कोई नहीं, 20 रुपए का मेरे को फायदा हो रहा है, मेरे को ये बॉल जो थी वो 100 रुपीज में मिल रही है, तो मैं जाके और ले लूंगा, अब यहां से मैं 20 रुपए कमा लेता हूँ। सो इस डील से मेरे को 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, सॉरी, प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस डील में आपको दो चीजें दिख रही होंगी, एक हमारे दिस, सेकेंड वन इज 120। सो ये जो हमारे 100 रुपीज है, ये हमारे सीपी, एंड जो ये हमारे 120 है, ये है हमारा एसपी। अब आई होप कि सीपी एंड एसपी क्या होता है ये तो आप लोग को पता ही होगा। सी मीन्स हमारा, सीपी मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस, एंड ये जो एसपी है ये हमारा होता है सेलिंग प्राइस। सो यहाँ पे ये दो अलग अलग चीजें कैसे आई, हमारी अलग अलग चीजें ऐसे आई हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारी वो जो मैंने एक्चुअल पेमेंट करी थी उस बॉल को खरीदने के लिए, और ये हमारी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब वो कि अगर मैंने जो चीज खरीदी है उस चीज को मैं आगे किसी को बेच रहा हूं, तो वो मैं कितने प्राइस में बेच रहा हूं, ये हमारी होती है सेलिंग प्राइस। अब जो मैंने जो प्रॉफिट लिखा है, ये जो प्रॉफिट वर्ड है, ये मैंने कैसे लिखा है, इसको मैंने क्या किया, जो मेरे पास 120 था, 120 मैंने 100 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो हमारा 20 रुपीज का प्रॉफिट आया था। ठीक, तो हमारा जो ऐसे है, मैंने इसको 120 को 100 में से माइनस किया था, तो मेरे पास 20 रुपीज का प्रॉफिट आया था। ठीक, अब चलो इसको मिटा देते हैं। जो अब जो मेरा 120 था, ये हमारा क्या था, ये हमारा था एसपी। ठीक, और ये जो 100 था, ये हमारा क्या था, ये हमारा था सीपी। इन दोनों को हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट। ठीक, तो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये जो हमारा 20 आया था, ये क्या था हमारा, ये था हमारा प्रॉफिट। ठीक है गाइस, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बिना फॉर्मूला के हमने जो प्रॉफिट था वो कैसे निकलता है, ये हमने बता दिया है यहाँ पे। सो लॉस का भी यही सेम फॉर्मूला होता है, बस लॉस में ये है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वो हमारा एसपी से बड़ा हो जाता है। सीपी इज ग्रेटर देन एसपी इन केस ऑफ लॉस। तो हम लोग का जो लॉस का फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, जो लॉस का फॉर्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा सीपी माइनस एसपी इज इक्वल्स टू लॉस। सो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लॉस, ये हमारे दो आज के जो फॉर्मूले थे वो थे। अब आते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट। सो सबसे पहली बात, लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट होता क्या है। लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट हमारा ये होता है। सो ये समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा इस टर्म को। ये जो हमारी टर्म है, ये परसेंटेज टर्म है, वो क्या होती है। जो परसेंटेज टर्म हमारी होती है उसका सीधा सीधा कनेक्शन होता है 100 से। जहां पे भी परसेंट आ जाए वहां पे आपको 100 को नहीं भूलना है। सो अब हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास थे 500 रुपीज। ठीक, अब 500 रुपीज पे हमें प्रॉफिट हुआ 50 रुपए का। ठीक, अब ये जो 500 रुपए 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, अब हमें ये देखना है कि 100 रुपए पे हमें कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा
अब हमें क्या देखना है कि 100 रुपए पे हमें कितना प्रॉफिट होगा। अब जब 500 रुपए पे 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो हमें 100 रुपए पे अगर अगर हमें 100 रुपए पे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, अगर, तो ये जो हमारा होगा ये हमारा कहलाएगा प्रॉफिट परसेंट। वो भी कितने का? 10% का प्रॉफिट। ठीक। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट का अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिकल आ जाए एप्टीट्यूड में तो उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट टू बिना कोई फॉर्मूला याद किए। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी हम क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन अज्यूम कर लिया है जिसमें हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है 700 रुपए का, प्रॉफिट हमें गिवन है 10% का, और हमें एसटी फाइंड आउट करना है, मतलब सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या गिवन है सबसे पहले ये देखेंगे। तो एक चीज सबसे पहले याद रखना कि जहां पे भी आपको ये परसेंटेज दिख जाए वहां पे आप सबसे पहली टर्म लिख दोगे 100। ये तो लिखना ही लिखना है। अब उसके बाद आपको चेक करना है ये टर्म परसेंटेज के साथ कौन सी टर्म है, लॉस है या प्रॉफिट है। अब हमें यहां पे दिख रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब हमें फायदा हुआ। फायदा हुआ मतलब हमारे पास जो पैसे थे वो बढ़ गए हैं। तो अब आएंगे ये कितना बढ़े हैं, 10 बढ़े हैं। तो हम इस 100 में 10 को ऐड कर देंगे, मतलब 110, 110 बन जाएगा वो। अब हमें देखना है कि कॉस्ट प्राइस। अब देखिए गाइस, मैं यहां पे सीधा सीधा फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं एसपी निकालने के लिए जब हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन। अब हमें क्या करना है कि ये जो 700 है इसको लिख देंगे एज इट इज 700। अब आ जाएंगे इसके मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में हमें क्या देखना है कि हमें यहां पे क्या हुआ था, प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है तो ज्यादा वाली चीज को ऊपर लिखेंगे एंड जो कम वाली चीज है उसको लिखेंगे नीचे। इज इक्वल्स टू में एसपी हो गया। गाइस, अब यहां पे आप देखें कि ये हमारा 700 क्या था, 700 हमारा है सीपी। सब्स्टिट्यूट कर देंगे सीपी इनटू में ये 110। ये हमारा कैसे आया था, हमने इस 100 में प्रॉफिट परसेंट को ऐड किया था, राइट। तो हमने ये कैसे अटेन किया था, इसको हमने अटेन किया था 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 इज इक्वल टू क्या आया था हमारा एस। गाइस, ये हमारा एसपी का फॉर्मूला होता है। आप इसको कहीं पे बुक में या फिर कोई भी इंटरनेट पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि बिना फॉर्मूला याद करे हमने कैसे एसपी का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, और हम इसके थ्रू अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से भी आ जाए, चाहे एप्टीट्यूड में आए, चाहे कहीं पे कोई क्वेश्चन आ जाए। एसपी व्हेन हमारे पास प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट गिवन हो तो उसको हम लोग बिना फॉर्मूला याद करे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एक बार रिकैप कर देता हूं कि हमने किया क्या था। एक्चुअली में हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन था जिसमें हमें कॉस्ट प्राइस गिवन था 700 रुपीज, प्रॉफिट गिवन था हमारे पास 10%, और हमें एसटी को फाइंड आउट करना था। अब हमें क्या था कि हमें फॉर्मूला उसका नहीं पता कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमने इस फॉर्मूला को डिराइव कर लिया। सबसे पहले हमने क्या याद किया कि हमारे पास यहाँ पे था परसेंटेज। परसेंटेज कहीं भी हमारे पास तो हम सीधा जाते हैं 100 के पास। अब 100 के पास हमें जाने के बाद हमें ये देखना है कि यहाँ पे लॉस है या प्रॉफिट है। हमारे पास यहाँ पे टर्म थी प्रॉफिट की, प्रॉफिट वो भी कितना, 10% का। हमने इस 100 में इस 10 को ऐड कर देंगे, हमारे पास टर्म आ गई 110। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सीधा जो टर्म्स थी यहाँ पे, जो 700 था, हमें जो कॉस्ट प्राइस गिवन था उसको हमें उठा के यहाँ पे रखना है। हमने 700 को उठा के यहाँ पे रख दिया। अब हमें ये देखना है कि हमें हुआ था प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब हमारे पास जो है वो पैसे जो थे वो हमारे पास अब ज्यादा हो गए हैं, पहले से ज्यादा हो गए ना प्रॉफिट। तो ज्यादा वाली इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसको उठा के हम लोग ऊपर रख देंगे और कम वाले को रख देंगे नीचे। बस उसके बाद क्या इक्वल्स टू में हमारे पास एसपी जो हमें फाइंड आउट करना था। अब ऊपर से हमें देख के इसको सब्स्टिट्यूट करना है। 700 क्या था हमारा, 700 हमारा सीपी था, तो हमने सीपी में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये जो 110 था ये हमने कैसे अटेन किया था, ये हमने अटेन किया था इस 100 में
प्रॉफिट परसेंट को ऐड करके 100 में प्रॉफिट परसेंट को ऐड किया तो हमारे पास 110 आया था। ये 100 हमारे पास पहले से ही था, हमने एज इट इज रखा और ये हमारे पास बन गया एसटी का फॉर्मूला। सो गाइस ये था जब हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन हो। अब बात करते हैं एसटी का फॉर्मूला जब हमें लॉस परसेंट गिवन हो उसकी। सो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है। हमारे पास सीपी हमें गिवन है 700 जो पहले था। अब हमें यहाँ पे लॉस गिवन है 10% का। चलो एक काम करते हैं, लॉस को हम लोग आपकी इजीनेस के लिए इसको कर देते हैं हम लोग 15%। तो हमने लॉस को 15% कर दिया। अब क्या करते हैं, सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई थी कि जहां पे भी परसेंटेज दिख जाए सबसे पहली टर्म हम लिख देंगे 100। अब देखना है यहां पे कौन सी टर्म है। यहां पे हमें गिवन है लॉस। लॉस मतलब हमें पहले से हमारे पास जो प्राइस था वो कम हो गया, तो हम इसमें से 15 को माइनस कर देंगे। इसमें से 15 को माइनस किया तो हमारे पास आएगा 85। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सीधा ये जो 700 गिवन है हमें ये उठा के लिख देना यहां पे। ठीक, अब इसके मल्टीप्लाई में हमें ये देखना है कि हमें क्या हुआ था, लॉस हुआ था। लॉस मतलब हमारे पास जो पैसे थे वो पहले से कम हो गए हैं। तो कम वाली चीज को ऊपर रख देंगे, ज्यादा वाली चीज को नीचे रखेंगे। क्या निकालना था, इक्वल्स टू में रख देंगे। सो गाइस अब हमें जैसे पहले आपको पता है कि अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ यहां से ये टर्म जो है सब्स्टिट्यूट करनी है यहां पे। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको सीपी इनटू में 85 कैसे आया था, हमने इस 100 में से लॉस परसेंट को माइनस किया था। 100 माइनस लॉस परसेंट, तो ये हमारे पास आ गया 85। नीचे हमारा 100 एज इट इज रहने देंगे एंड इज इक्वल्स टू में एसपी के। सो गाइस ये था हमारा आज का थर्ड फॉर्मूला जो हमने आज सीखा। सो आई थिंक अब प्रॉफिट लॉस का इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन, मतलब इससे ज्यादा कोई भी फॉर्मूले नहीं है। जो भी एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इन्हीं में बेस आते हैं कि प्रॉफिट कैसे निकालना है, लॉस कैसे निकालना है और हमें प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट कैसे निकालना होता है। अब एक जो छोटी सी चीज इसमें रह गई है वो ये है हमारी कि हमारे पास एक हमारा होता है कि ये तो अभी हमने सीखा कि प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट जब गिवन हो तो उससे हम लोग एसपी और सीपी कैसे निकालेंगे। बट अब हम बात करते हैं कि जो प्रॉफिट परसेंट होता है या जो लॉस परसेंट होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है। गाइस बस ये आज का लास्ट हमारा फॉर्मूला है कि जब हमें अगर हमें फाइंड आउट करना है कि लॉस परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं या फिर हमारे पास गेन परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके दो सिंपल से फॉर्मूले हैं। जो हमारा लॉस परसेंट होता है, लॉस परसेंट जो हमारा होता है वो होता है हमारा लॉस अपॉन सीपी इनटू में 100। मैंने पहले ही कहा था कि जहां पे भी आपको परसेंटेज दिख जाए वहां पे आप इसको नहीं भूल सकते। सो सिंपल सी बात है, लॉस है तो लॉस, परसेंटेज है तो 100। अब सीपी इसमें नीचे आएगा, हमेशा दोनों में नीचे आएगा। अब बात करते हैं गेन परसेंट की। गेन परसेंट की अब हम बात कर लेते हैं। गेन परसेंट में क्या देखेंगे, उससे पहले गेन है तो गेन यहां पे लिख देंगे, परसेंट है तो 100 यहां पे लिख देंगे। यहां पे नीचे क्या आता है, सीपी आता है, खत्म। सो गाइस आज का हमारा जो टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस का, जो हमारा कमर्शियल मैथमेटिक्स के अंदर आता है, वो हमारा आज खत्म हो चुका है। एंड आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे डाल सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइस प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि काफी सारे मेरे पास क्वेरीज आई थी इसके रिगार्डिंग कि हमें एप्टीट्यूड की बहुत प्रॉब्लम है। तो आप इसको जितना शेयर करेंगे उतना जो बच्चे हैं वो एप्टीट्यूड को सॉल्व कर पाएंगे। एंड सो गाइस स्टे ट्यून। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो मैं आपको बहुत ही जल्द आपके पास लेके आने वाला हूं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।